बाहर आइए। श्रीगु कॉर्पोरेशन आज सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो गया है। शहर का पहला अरबपति परिवार बनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है श्रीगु? दिमागी क्यों से एक है? आप अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? श्रीगु, क्या आप अपने जीवन साथी के मानदंड बता सकते हैं? कोई टिप्पणी नहीं। श्रीगु, कृपया प्रश्नों का उत्तर दें। क्या आप कर सकते हैं श्रीगु? कृपया प्रश्नों का उत्तर दें। श्रीगु, जवाब दीजिए। फिर से दादाजी। ओह बदमाश, मेरी पोती कहाँ है? मैं साफ कहता हूँ, अगर मुझे अपनी बहू नहीं दिखाई तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। जो जैन, तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ व्यवस्थित है। अच्छा। बॉस गो, नमस्ते। बॉस गो, आपको कैसा लगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस गो, आज आपकी शादी नहीं है क्या? थोड़ी औपचारिकता तो होनी चाहिए ना। ये सब फालतू की बातें मत करो। ये शादी का पता है? वो आ रही है, उसने एक लाल स्कार्फ पहना है। मैं शादी करने आया हूँ, अगवा करने नहीं। सब हट जाओ। और यह सामान भी, इसे फिर कभी मत दिखाना। तुम अभी तक क्या देख रहे हो? मैं भविष्य की प्रधान अधिकारी की पत्नी को देखना चाहता था। ठीक है। दादी, जैसे ही मुझे दहेज का पैसा मिलेगा मैं आपको बचाने आऊंगी। आपकी दादी की हालत, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो जान को खतरा है। ऑपरेशन की लागत लगभग 8,000 है। आप जल्दी से तैयारी कर लें। दादी, तीन चाची, कैसा चल रहा है? वे आपको कॉलेज की छात्रा देखकर 8,000 दहेज देने को तैयार है, लेकिन आज ही शादी का पंजीकरण करना होगा। ठीक है। हटो। तुम मेरे ऊपर कब तक पड़े रहोगे? माफ कीजिए। तुम साइकिल कैसे चला रहे हो? वास्तव में खेद है, मुझे बहुत जल्दी थी। लाल स्कार्फ, वह जो जैन है, मेरे लिए ढूंढा गया शादी का साथी। क्या आप शादी करने आई हैं? हाँ, क्या हुआ? अनाड़ी, अंदर जाकर पंजीकरण कर लो। मैंने तो बस गलती से तुमसे टकरा दिया और तुम मुझसे शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हो। बेवकूफ, तुमसे शादी करने वाला मैं हूं। पैसे चाहिए तो साथ चलो। मेरा इंतजार करो। इस चेहरे, इस बॉडी के साथ, और वो भी कॉलेज स्टूडेंट। ये 8,000 रुपए बिल्कुल सही लगे। पैसे तैयार हैं? 8,000, न ज्यादा न कम। आओ जानू, एक चुंबन तो दो। 8,000? हमने तो 1 लाख तय किया था। 1 लाख? तुम जैसी चीज की कीमत 1 लाख? 1 लाख में तो मैं 10 कॉलेज स्टूडेंट से शादी कर सकता हूँ। कंगाल, मेरा समय बर्बाद किया। ये रहा वादा किया हुआ 1 लाख। 1 लाख? हमने तो 8 लाख। नहीं। एक और लाख जोड़ो। ये मेरी आखिरी सीमा है, ज्यादा लालच मत करो। मुझे अपना फोन नंबर दो। मेरे पास फोन नहीं है, मैं तुम्हें अपना बीपर नंबर देती हूँ। एक साल बाद हम तलाक लेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगी। अमीर लोग कितने अजीब होते हैं। दादी का तुरंत ऑपरेशन होना चाहिए। दादी, ग्रुप के तहत ईस्ट सिटी टेक्सटाइल मिल पूरी हुई। शहर में बड़े पैमाने पर रोजगार का दौर शुरू।
गु ग्रुप तो सार्वजनिक कंपनी है, अगर वहाँ नौकरी मिल जाए तो दादी को बेहतर जीवन दे सकूंगी। दोपहर 12 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में तलाक के लिए। तलाक। अजीब है, मेरी शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? दादी, तुमने मेरा शादी का प्रमाण पत्र देखा? दादी, तुमने मेरा शादी का प्रमाण पत्र देखा? क्या तुम छोटी बेंच की बात कर रही हो? दादी, शादी का प्रमाण पत्र वो एक चौकोर छोटी किताब होती है जिस पर 2 लोगों की तस्वीर वाला शादी का प्रमाण पत्र। तुम शादी के प्रमाण पत्र की बात कर रही हो? हाँ, वहाँ है। वह कैसा दिखता था? 11:30 बज गए। छोड़ो यार। बॉस को मशीनें और मजदूर सब तैयार है, जल्द ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। बॉस को थोड़ी देर में उद्घाटन समारोह है। फैक्ट्री मैनेजर झाओ चाहते हैं आप भाषण दे। मना कर दो, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। ये क्या कबाब? ओ, बॉस को अपनी पत्नी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं। हाँ, बॉस को तोहफे तैयार है। तलाक के लिए भी तोहफे चाहिए? क्या तलाक? आज आप और मैडम की सालगिरह नहीं है, तो ये तोहफे वापस कर दें। नहीं, तैयार हैं तो उन्हें दे दो। क्या? मैं समझ गया। क्या हुआ? बॉस को बड़े साहब ने इलाज बंद कर दिया है, राजधानी से वापस आ गए हैं। क्या? जल्दी से उन्हें लेने जाओ। मैडम को तोहफे दे देना याद रखना। मेरे पति कहाँ हैं? नमस्ते मैडम, प्रेसिडेंट को काम से जाना पड़ा, ये उन्होंने आपके लिए तैयार किए हैं। ये सब मेरे लिए है? जी हाँ मैडम। मेरे ये सस्ते पति बहुत उदार है ना। लिंक यान कौन है? मैं हूँ। यहाँ उनके लिए एक मेल है। मेल किसने भेजा? गु ग्रुप। बहुत अच्छा दादी, गु ग्रुप का टेक्सटाइल प्लांट। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वही गु ग्रुप जिसका रेडियो में जिक्र था? हाँ दादी, मैं आखिरकार गु ग्रुप में नौकरी कर सकूंगी। दादा आइए, यहाँ बैठिए। ठीक है। बूढ़े, यह हमारे प्लांट की गाड़ी है, हट जाओ। आप बुजुर्ग से ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे क्या पता वह कौन है, यह मेरी गाड़ी है। यह साफ तौर पर प्लांट की गाड़ी है। दादा से माफी मांगो। यह लड़की बिल्कुल अकल नहीं रखती। झाओ मैनेजर को नाराज करने की हिम्मत? लगता है प्लांट में इंटरव्यू देने आई है। झाओ मैनेजर से पंगा लेगी तो नहीं चलेगा, तुमसे बहस करने का वक्त नहीं। ड्राइवर, इन्हें गाड़ी से उतार दो। गु ग्रुप में आप जैसे लोग कैसे हैं? दादा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ बेटी। आप ठीक हैं तो अच्छा है। यह औरत बहुत बुरी है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या गु ग्रुप में काम करती हो? दादा, मेरा नाम लिन कियान है। अभी तो गु ग्रुप की कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही बन जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी इंटरव्यू जरूर क्लियर हो जाएगी। हाँ, दादाजी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं इंटरव्यू जरूर क्लियर करूंगी। सर, आज के इंटरव्यू देने वालों की लिस्ट। ये लिन कियान कॉलेज स्टूडेंट है, बिल्कुल स्मार्ट नहीं दिखती। तुम इंटरव्यू पास करना चाहती हो? हमने एयरपोर्ट पर कुछ साहब को नहीं ढूंढा,
पुराने घर में? वहां भी नहीं। फिर से ढूंढो। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? दादाजी, आप विदेश में इलाज करवा रहे थे ना? चुपके से कैसे वापस आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, मुझे अभी तक बहू का चेहरा तक नहीं देखा। तुमने आखिर शादी की है भी या नहीं? दादाजी, मैंने तो आपको शादी का सर्टिफिकेट दिखाया था। मैंने सिर्फ कवर देखा था, असली है या नकली कौन जाने, मुझे नहीं पड़ता। मुझे अभी बहू से मिलना है, अगर नहीं मिली तो मैं इलाज बंद कर दूंगा। दादाजी, आप बस इलाज करवाने का वादा करें, मैं आपको बहू जरूर मिलवाऊंगा। अच्छा, तो ये तय हुआ, लेकिन धोखा मत देना। वैसे आज एक लिन क्यांग क्यांग नाम की लड़की इंटरव्यू देने आई है, तुम उसे पास कर दो। दादाजी, कंपनी में काबिलियत देखकर लोग रखते हैं, रिश्ते नहीं। वो इंटरव्यू देने आई है, मतलब उसमें काबिलियत है। ये लड़की सुंदर है और दिल अच्छा है। अगर तुम शादीशुदा नहीं होते तो मैं चाहता कि तुम दोनों साथ रहो। ठीक है, मैं उसे पास कर दूंगा। दादाजी, आप पहले घर जाइए। जोंगचेन, दादाजी को घर छोड़ दो। जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूं। अच्छा हुआ, अभी भी वक्त है। वो कंपनी की डिमांड सचमुच सख्त है, लेकिन मैंने इतनी तैयारी की है, जरूर पास हो जाऊंगी। अगली लिन क्यान क्यान। आ गई। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम लिन क्यान क्यान है। पहले अपना परिचय दीजिए। तुम हो? क्या संयोग है, बर्बाद हो गई। ये वो ही है क्या? तुम्हारा इंटरव्यू फेल, निकल जाओ यहाँ से। आपने देखा तक नहीं, कैसे फेल? तुम्हारे जैसे बेकार रिज्यूमे देखने से बस मेरी आंखें खराब होंगी। क्या देख रही है? अभी निकल यहाँ से। बॉस को ये लिन क्यांग क्यांग का जॉब एप्लीकेशन है, इस वक्त उसका इंटरव्यू चल रहा होगा। चलो, उसे ढूंढना ही है। जी। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने बस में तुम्हारा अपमान किया था? तुम मुझे निशाना बना रहे हो। क्या हुआ? साफ तो है कि तुमने बुजुर्ग को परेशान किया, अब ताकत दिखा रहे हो, निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। वो कंपनी में तुम जैसे मैनेजर कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है गु कंपनी भी ऐसी ही है। क्या तुम लिन क्यान क्यान हो? हाँ, मैं हूँ। लिन क्यान क्यान, कॉलेज से अकाउंटिंग में ग्रेजुएट। क्या हमारे अकाउंटिंग विभाग में अभी जगह है? बॉस को हमारे अकाउंटिंग विभाग में अभी कोई जगह नहीं है। तो उसे मेरी असिस्टेंट बना दो, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाओ। ठीक है बॉस को। मिस लिन, मेरे साथ आइए। क्या छोकरी है? सीधे बॉस को लुभा रही है, देख लूंगी तुझे। 80 मशीनें ठीक चल रही हैं। सात मशीनें रिपेयर के लिए हैं। आज सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? सुंदरी, चलो मजे करते हैं, कैसा रहेगा? बदचलन। ढोंग कर रही है। अगर तूने भैया को खुश रखा तो मैं तेरी फैक्ट्री में तरक्की सुनिश्चित करूंगा। तूने मुझे मारा। दिन दहाड़े तू मुझ पर हाथ उठा रहा है, तुझे मारना तो बहुत हल्का है। क्या तू ऊपर पहुंचना नहीं चाहती? तू बॉस गो को लुभा सकती है, मैं तुझे छू लूं तो क्या हुआ? तू गंदे विचार वाला है। क्या हुआ है? बॉस गो या मेरे साथ गलत इरादे रखता है। बॉस गो, आप इसकी बकवास पर विश्वास मत कीजिए। ये सिर्फ ऊपर पहुंचने के लिए मुझे लुभा रही है। ऐसे कर। इतनी छोटी उम्र में इतने बुरे इरादे, पता भी नहीं किसने तुझे बाहर से भर्ती किया था। मैंने भर्ती किया था, क्या हुआ? बॉस को मेरा मतलब आपको बुरा-भला कहना नहीं था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लिन क्यांग क्यांग के इरादे ठीक नहीं है, इस इंसान को यहाँ नहीं रखना चाहिए। तुम जा सकते हो। सुन लिया, बॉस गो ने तुझे जाने को कहा है। बॉस गो, साफ तो है कि पहले इसने मुझे परेशान किया। मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? क्या आप बॉस गो के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? क्या मुझे आपको बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा कि आप जाए? आप लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। रुको, मैं लियू क्यांग की बात कर रहा था।
मूर्ख। बॉस को मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मैंने गलती की है, मुझे निकाल मत कीजिए। मेरी मेहनत और वफादारी को देखिए। इतने सालों की सेवा के बाद इस बार माफ कर दीजिए। बॉस गु, आपका शुक्रिया। अच्छे से काम करो। लिन कियान कियान, यह नाम कितना परिचित सा लगता है। बॉस को क्या हम कंपनी वापस जा रहे हैं या पैतृक घर? 1 साल पहले आपने मेरे लिए जिससे शादी करवाई थी उसका नाम क्या था? शेन होंगयान। शायद मैं भूल गया हूं। हाँ, मेरी शादी का प्रमाण पत्र क्या आपके पास है? मुझे दिखाइए। ठीक है, मैं ढूंढता हूं। अरे, मैंने इसे यही रखा था। ये कहाँ गया? सचिव जो, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, ये फाइलें ले जाइए और देख लीजिए। काम से परिचित हो जाइए। हाँ, ठीक है। यह झो झेन क्या कर रहा है? माफ कीजिए। कोई बात नहीं। मिल गया? अभी नहीं। ढूंढते रहो। जैसे ही मिले तुरंत मेरे पास ले आना। मैंने इसे यही रखा था। ये कहाँ गया? सचिव जो, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अभी तक नहीं मिला? शादी का प्रमाण पत्र। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, ये हमारी तरफ से कंपनी के बॉस झांग के लिए तोहफा है। आप बॉस गु की तरफ से उन्हें दे दीजिएगा। हाँ, ठीक है। कृपया मेरे कंपनी के पुराने कर्मचारी होने का ख्याल रखिए। बॉस गु से कहिए कि मुझे न निकाले, ठीक है? या फैक्ट्री मैनेजर झाओ, मैं तो आपकी मदद के लिए ही कंपनी से निकाला जा रहा हूं। आप बस देखते नहीं रह सकते। मैं नहीं होने दूंगा कि आप निकाले जाएं। सच में? लेकिन तुम्हें मुझे लिन की मदद करनी होगी कारखाने से बाहर निकालने में। ये सब लिन कियानकिन की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो मुझे कंपनी से निकाला नहीं जाता। मैं उसे जरूर बाहर निकालूंगी। जाओ। गुटिंग्यून, तुम सिर्फ मेरे हो। जो भी औरत तुम्हें लुभाना चाहेगी, मैं उसे दूर भगाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? बॉस को मेरी बाली गिर गई थी, मैं उसे ढूंढ रही थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी अनुमति के बिना मेरे ऑफिस में आने की मनाही है? बॉस को मुझसे गलती हो गई, मैं अभी जा रही हूँ। रुको, ऑफिस के समय तुम कहाँ जा रही हो? मैं बॉस झंग को उपहार देने जा रही हूँ। बॉस गु कहाँ है? बॉस झंग। कप्तान झाओ, बहुत दिनों बाद मिले। बॉस झंग, बॉस वो अभी व्यस्त है, समय नहीं निकाल पा रहे, इसलिए मुझे आपके लिए मिलने का उपहार लाने के लिए भेजा है। गु भाई, तुमने भी ना इतने साल के दोस्त होकर मेरे लिए उपहार भी लाया। ये क्या मतलब है? लिन कियांकियन, तुम्हारी हिम्मत, तुमने बॉस झंग का उपहार बदलने की हिम्मत कर दी। एक छोटी सी सेक्रेटरी होकर तुमने मेरा मजाक उड़ाया। बॉस झंग, मैं अभी तुम्हारा बदला लेती हूँ। क्या हुआ? बॉस गु। ये तुम्हारा इरादा है या तुम्हारी सेक्रेटरी का? अच्छा लिन कियांकियन, तुम्हारा गुस्समू में आने का मकसद साफ नहीं था, बोलो। तुम्हें किसने भेजा गुस्समू को बर्बाद करने के लिए? मैंने तो बढ़िया हितियान जेर तैयार किया था। तुम इसका क्या जवाब दोगी? या मैंने तो खोला भी नहीं, मैंने नहीं किया। यहाँ बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, बॉस को दया दिलाने की। बस करो। क्या बीच में तुम कहीं और गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे याद आया, मैं टॉयलेट गई थी। जरूर मैं टॉयलेट में थी तब किसी ने उपहार बदल दिया। नाटक मत करो, अभी ऑफिस टाइम खत्म हुआ है। तुम्हारा सबूत देने वाला कौन है? मैं सबूत दूंगा। बॉस को, मैं हमारे कारखाने का मैकेनिक हूँ। मैंने मैनेजर लिu कियांग को देखा कि वो सचिव लिन के टॉयलेट जाने के समय का फायदा उठाकर चीजें बदल रहा था।
मैं कहता था कि मैं निर्दोष हूँ। क्या लियू कियांग को निकाला नहीं गया था? वह फैक्ट्री में क्यों है और ऐसा काम क्यों कर रहा है? लियू कियांग को लेकर आओ। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सबूत सामने है, तुम अभी बहस कर रहे हो। बोलो, तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बॉस के सामने झूठ मत बोलो। तुम्हें अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। बॉस को, अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो मैं इसे मन से स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि लिन कियांग को निकाल दिया जाए, लेकिन मेरा सच में ये इरादा नहीं था कि सबको नुकसान पहुंचाओ। ये बातें तुम पुलिस के सामने कहना। जल्दी से दिखाओ। बॉस को, लिन कियांग, तुमने काम ठीक से नहीं किया। 1 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी और प्रोबेशन 3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्या तुमने सब कुछ जांच नहीं लिया? मैंने कुछ नहीं किया। बॉस को, आपकी शादी का सर्टिफिकेट मैंने खो दिया है, लेकिन आप चिंता न करें, एक सर्टिफिकेट से भी तलाक हो सकता है। शादी का सर्टिफिकेट? क्या उसकी शादी हो गई है? बॉस को, मैडम का स्कार्फ, क्या उसे वापस कर दूं? क्या यह वही स्कार्फ नहीं है जो मैंने शादी के दिन पहना था? पति, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। कृपया सजा से बचने के लिए बेवजह पति न बनाए। सच में एक लोमड़ी है। पता है बॉस की शादी हो गई है, फिर भी इतने प्यार से बुला रही है। जो जैन, हम पैतृक घर चलते हैं। रुको, क्या तुम्हें काम नहीं है? जाओ काम करो। क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? हाँ है। क्या तलाक की बात करनी है? उस दिन मैंने तुमसे मिलने नहीं आया। पहले माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे तोहफे के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम रो रहे हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुमने तलाक की बात करने के लिए बुलाया है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। टाइप करके मैसेज भेजना मुश्किल है। क्या तुम फोन पर बात कर सकते हो? अरे, रहस्यमय पति। मैं हूँ, माफ करना, मैं फिर से अपना वादा तोड़ रहा हूँ। तलाक की बात को 1 महीने के लिए टाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर जाओ। हे दादाजी से मिलने, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं नहीं, पहले जो पैसा तुमने दिया था उससे मेरी दादी की जान बच गई। मैं कैसे तुमसे और पैसे ले सकता हूँ? चिंता मत करो, मुझे बुजुर्गों को संभालने का तरीका आता है। मैं तुम्हारे दादाजी को जरूर खुश कर दूंगा, पूरा यकीन दिलाता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे तलाक के लिए शादी का प्रमाण पत्र चाहिए। मेरा प्रमाण पत्र खो गया है। क्या तुम्हारा अभी भी है? तुम्हारा भी खो गया? यह कैसा संयोग है? क्या तुम्हारा भी खो गया? ऐसे में तलाक की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं, मेरे बॉस का शादी का प्रमाण पत्र भी खो गया है। वह आज बहुत गुस्से में था। मैं क्या सोच रहा हूँ, बॉस को मेरा पति कैसे हो सकता है? क्या तुम रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? हालांकि हमारी शादी नकली है, लेकिन नाम में तो तुम मेरी पत्नी हो। मैं किसी को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। क्या हुआ? ऑफिस में भूल गया। जल्दी वापस जाओ। बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? किसी ने नहीं, बस आज काम में थोड़ी गलती हो गई। बॉस ने 1 महीने की सैलरी काट ली और प्रोबेशन 3 महीने बढ़ा दिया। थोड़ा भावुक हो गया। तुम्हारा बॉस तो बहुत बेईमान है। क्यों ना तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ? नहीं नहीं, मैं मजबूत हूँ। जहाँ गिरा वहीं से उठूंगा। लगता है तुम्हारा बॉस न सिर्फ बेईमान है, बल्कि उसकी नजर भी खराब है। वह एक बेईमान, अंधा बेवकूफ है। रुको, सच कहा, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। अब मुसीबत में फंस गए। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम मुझे डांटोगे नहीं? क्या तुम्हारी कोई अजीब आदत है? मैनेजर जाओ। यह बॉस्कू का पसंदीदा केवड़ा केक है। रुको, बॉस को खुश करने के लिए तुमने भी मेरी तरह केवड़ा केक भेजना सीख लिया। मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ। जाहिर है मुझे बॉस को पसंद है। और एक बात, बॉस को मूंग दाल केक पसंद है। अभी तक बॉस की पत्नी का पता नहीं चला है और एक लिन क्या की आ गई। सच में बहुत बुरा हुआ।
बॉसगु, आपकी चाय तैयार है और आपका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा मैंने खुद बनाया है। ठीक है। और कुछ काम है क्या? आप चक्कर नहीं देखेंगे? बाहर जाओ। ओह, क्या तुम ही बॉस की रहस्यमयी पत्नी हो? क्या तुम्हें दिमाग खराब है? मैं कैसे हो सकती हूँ बॉसगु की रहस्यमयी पत्नी? मेरी सलाह है कि सच बोलो। बकवास। फैक्ट्री प्रबंधक, दरवाजे पर एक आदमी है। उसने यह चिट्ठी आपको देने को कही है। जिस आदमी की तलाश करवा रहे थे उसका पता चल गया है। बाकी पैसे लेकर पुरानी जगह मिलो। पैसे कहाँ है? मैंने जिस आदमी की तलाश करवाई थी वो कहाँ है? मैंने बॉस की पत्नी की तलाश करवाई थी। लिन क्यान स्कुतिया की नहीं। जाओ और खोजो। ठीक है। तुम को दिया, कहा था नौकरी पर वापस लौटा दोगे। अब तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। तुम मुझसे मिलकर क्या करोगी? लिन क्यान ने ही तुम्हें वापस नहीं आने दिया। बॉस के पास रहकर वह बुरी बातें करती रहती है। भले ही मैं फैक्ट्री प्रबंधक हूँ, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता। वही हमारी दुश्मन है। लिन क्यान, ये कुतिया। लिन क्यान, तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी। मुझे तुमसे अच्छी तरह मुआवजा चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूं। बॉस को तलाक ले रहे हैं, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? बॉस का तलाक हो या ना हो, मेरे क्या लेना देना? क्या तुम्हें बॉस को पसंद नहीं? जाओ प्रबंधक, अगर तुम्हें बॉस को पसंद है तो जाकर उनसे अपनी भावनाएं जताओ। मेरे साथ ही क्यों पड़ी रहती हो? अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो बॉस को मूंग दाल का हलवा पसंद है। ऐसी छोटी बात तुम्हें इतनी अच्छी तरह याद कैसे रहती है? जाओ प्रबंधक, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले तुमने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं लिया। अब मैं बॉस की सहायक हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? मेरे रिज्यूमे में साफ लिखा था, क्या तुमने नहीं देखा? तुम तो शादीशुदा हो, फिर भी बॉस को बहकाने की कोशिश कर रही हो। तुम जियांग होटल कमरा नंबर 888 में जाओ। बॉस वैंग को लेने जाओ। बॉस वैंग हमारे टेक्सटाइल के सबसे बड़े ऊन सप्लायर हैं। तुम्हें उनकी अच्छी तरह सेवा करनी होगी। ओह, मैंने तो उसे होटल नहीं बुलाया था। पीछा करो, देखो वह क्या कर रही है। 888 जियांग होटल यही है। बॉस वैंग, मैं गु कंपनी से आपको लेने आई हूँ। मुझे छोड़ दो। यही तो मंजिल थी। आदमी कहाँ है? बॉस गु, आपकी चाय तैयार है और आपका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा मैंने खुद बनाया है। अच्छा। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ। फिर देखते हैं आज कौन तुम्हें बचाता है। देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकती हो। दरवाजा खोलो। जो चैन स्पेयर की लेकर आओ। जल्दी करो। लिन क्यान, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। बॉस को यहाँ कैसे? कितनी गर्मी है। लिन क्यान, तुम क्या कर रही हो? बॉस को पास आइए तो बताऊंगी। मैं। बॉस को आप पर बहुत अच्छी खुशबू है। लिन क्यान, तुम। बहुत गर्मी लग रही है। तुम शांत हो जाओ।
मुझे स्पेयर की मिल गई है। उसे दबा दी गई है। मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। पता लगाओ किसने यह किया। जी। यह हॉस्पिटल है। तुम जाग गई। तुम तो मुझे खा ही जाती। बॉस गो, पास आइए तो बताऊंगी। मैं बॉस गो, आप पर बहुत अच्छी खुशबू है। फैक्ट्री मैनेजर झाओ, अब क्या करें? उन्होंने तो मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दिया है। नाकारा, जहां तक हो सके दूर भाग जाओ। ठीक है, ठीक है। सोचा नहीं था। लिन कियान ने बॉस का दिल ही चुरा लिया। बॉस को लिंग यांग को दवा देने वाला लियू कियांग है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह लियू कियांग फिर से क्यों? वह हमेशा मुझे क्यों निशाना बनाता है? लियू कियांग जाओली के कारखाने का विश्वास पात्र है। क्या पीछे जाओली तो नहीं? जांच जारी रखो। ठीक है। तुम मरीज हो, बिना बताए कैसे भाग आए? कियान दादी, आप अस्पताल कैसे आ गईं? कहीं तबीयत तो ठीक नहीं? नहीं, दादी आज फॉलोअप के लिए आई थी। डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तुम ही कियान के पति हो ना? पति? तुमने किसी से कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं। गलती? यह वही शख्स नहीं जो तुम्हारे कागजात में है। नहीं दादी, ये मेरे बॉस हैं, पति नहीं। माफ कीजिए बॉस को, दादी की उम्र हो गई है। गलतफहमी हो गई। मैं साफ कह दूं, मुझे तुम पसंद नहीं और मैं अपने सबॉर्डिनेट से प्यार नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बाहर क्या बकवास करते हो, सब साफ कर दो, वरना झूठ पकड़ा गया तो शर्मिंदगी तुम्हारी ही होगी। तुम्हें दिमाग तो ठीक है, तुम्हें कौन पसंद करेगा? तुम मेरे उस रहस्यमय पति से कहीं कम हो। कियान बेटी, दादी ने चिकन सूप बनाया है। तुम्हारे लिए एक कटोरी लाती हूँ। हाँ। यह कपड़ा बॉस गु के आज के कपड़े से एकदम मिल रहा है। वही कपड़ा, फिर भी मेरा वह रहस्यमय पति इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। बस अब लेट हो जाऊंगी। यह खरीदारी सूची है। कृपया साइन कर दीजिए, मुझे जल्दी है। अरे वह मुझे इतना जानती है, अब तक मुझ पर मरने लगी। नहीं, मुझे उसे साफ बताना होगा। मेरी नोटबुक कहाँ है? छोड़ो, फिर से लिख लेते हैं। मुझे एक दिक्कत है, तुम मदद कर सकते हो? क्या हुआ? एक और मुझे पसंद है, उसका दिल तोड़ना है। सीधा मना कर दो, बस कह दो तुम्हें किसी और से प्यार है, वरना कह दो तुम्हें लड़के पसंद हैं। आदमी नहीं, मैं उसे साफ साफ बता दूंगा। बॉस गु, तो मेरी डायरी आपके पास थी। वो मुझे किसी और से प्यार है। बॉस गु ने डायरी पढ़ी, जरूर सोचेंगे मैं कितना डेडिकेटेड हूँ। इतनी खुशी से मुस्कुरा रहा है, सीधा मना करना काम नहीं आएगा। कह दूं कि मुझे मर्द पसंद है। बॉस गु, आप ठीक तो हैं? थोड़ा संभल जाओ, इतना जाहिर मत करो। अजीब है।
काम करते हुए भी काफी सुंदर लग रही है। क्या हो रहा है? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? बॉस गो, मुझे मर्द पसंद है। बॉस गो, आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बॉस गो ने मुझे अपना खास इंसान समझ लिया है? बॉस गो की तो पत्नी है ना, जरूर इसी वजह से उनका तलाक हुआ होगा। बॉस गो, आप चिंता न करें, मैं आपकी यह गुप्त बात कभी नहीं बताऊंगा। बॉस को नहीं, उसे मुझसे प्यार है, मैं क्यों भागूं? बॉस को आप सही वक्त पर आ गए। सियांग ग्रुप के बॉस छाओ आपको डिनर पर बुलाना चाहते हैं। ठीक है, लिन क्यान क्यान तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलोगी? बॉस को पहले हमेशा मैं ही आपके साथ मीटिंग्स में जाता था। लिन क्यान क्यान मेरी असिस्टेंट है। जाओ मैनेजर, मीटिंग की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। चलो। लिन क्यान को कंपनी में आए कितना ही हुआ, अभी से बॉसगो के साथ डील्स डिस्कस करने जा रही है। पता नहीं किस तरकीब से बॉसगो को फंसाया है। बॉसगो की तो पत्नी है ना। लिन क्यान तीसरी बनने आई है। लिन क्यान मेरी बात रख लेना। आइए बॉस झाओ, पूरा गिलास। इतनी पीने की आदत है और शराब पी रहा है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुझे छोड़ने आता हूँ। घर मैं नहीं बताऊंगी। चीयर्स। क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ इसे घर छोड़ने। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बॉस को की रहस्यमयी पत्नी का पता चला। मेरा समय बर्बाद किया, लेकिन मुझे पता चल गया। बॉस को की पत्नी का पता। बहुत बढ़िया काम किया। कौन है? आपका कुरियर। ओह, मैडम, आपके पति आज रात घर पर अपनी प्रेमिका से मिलेंगे। कौन इतना बेकार है? बॉस को आपकी चाय। टेक्सटाइल मिल की इस तिमाही की उत्पादन कमी का कारण ढूंढो। बॉस को शेड्यूल के अनुसार आपको गु परिवार के पुराने घर जाकर गु बुजुर्ग से मिलना चाहिए। लिन क्यान को भी अब जाग जाना चाहिए। उसे ऑफिस आने के लिए सूचित करना याद रखना। बॉस गु, आपने बुलाया। तुम कैसे? यह फाइल जरूरी है, इसे को परिवार के पुराने घर ले जाओ बॉस को के साइन लेने के लिए। ओह ठीक है। लिन क्यान तुम बस इंतजार करो, गु मैडम तुम्हें पकड़ लेगी। इतनी गर्मी क्यों है? बॉस गु, आप कैसे हैं? बॉस गु, ऐसा मत करो, आपकी शादी हो चुकी है। बॉस गु, आप शादीशुदा है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल रात इतनी शर्म क्यों नहीं आई? तुम हंस भी रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी ने देख लिया तो मैं आगे से लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। बॉस गु, ऐसा मत कहिए। लिन क्यान क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? बॉस गु, आप शादीशुदा हैं। मैं प्रेमिका नहीं बनना चाहती। क्या आप अमीर लोग ऐसे ही दूसरों के दिलों से खेलते हैं? बॉस गु, आज की बात जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस दरवाजे से बाहर निकलते ही हम फिर से सिर्फ सीनियर और जूनियर रहेंगे। और बॉस गु, कृपया संयम बरतें। आपकी पत्नी है, मेरा भी पति है। हम दोनों के बीच प्यार नहीं होना चाहिए। क्या तुम शादीशुदा हो? फिर तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मानो मुझसे प्यार करती हो और रात को मेरे बिस्तर पर भी आ गई। तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बदमाश,
तुम मेरी पोती को क्यों भगाना चाहते हो? दादा, वह आपकी पोती नहीं है, वह बस एक शरीर से ऊपर चढ़ने वाली घटिया औरत है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कल तुम्हें दवा दी गई थी, वो मैं नहीं थी। पोती, उसने तुम्हारी बात कैसे मानी और जहर का इलाज किया? झाउली ने मुझे जहर दिया था। हम सब झावली के चक्कर में आ गए थे। बॉस गो, कल वही मुझे आपके लिए फाइल लाने भेजा था। आप और मेम साहब समझाइए, वह हमें माफ कर देंगी। बेटी, तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम मेरी पोती नहीं हो। दादाजी, मैं तो शादीशुदा हूँ, आपकी पोती कैसे हो सकती हूँ? गुटिंग्युन, तुम्हारी हिम्मत! तुमने किसी के घर में तोड़फोड़ की, वो परिवार की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी। दादाजी, गुस्सा न करें। मैं और मेरे पति की शादी झूठी थी। हमारे बीच कुछ नहीं है, बॉस गो। उन्होंने मेरे घर में तोड़फोड़ नहीं की। क्या तुम भी झूठी शादी कर रही हो? नहीं हो सकता। तो तुम हो। तुम्हारा नाम शिनोंग्यान नहीं था? तुमने लिंक्यांग के नाम कब रखा? मेरा नाम हमेशा से लिंक्यांकियन ही है। फिर से खुशी झूठी निकली। अगर तुम दोनों की शादी झूठी है तो अभी तलाक ले लो, फिर खुलकर साथ रहो, कितना अच्छा होगा। नहीं, हमने 1 महीने बाद तलाक लेने का वादा किया है। बॉस गो, कहीं आप ही तो नहीं है मेरे वो रहस्यमय पति? तो मैंने जो इतनी बुरी बातें कही थी, वो सब उन्होंने सुनी होंगी। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं ही हूं वो तुम्हारा कंजूस बॉस। कंजूस नहीं, हर महीने मेरी तनख्वाह काटते हैं। बॉस गो, क्या आप अब भी मुझसे तलाक लेंगे? क्या बकवास कर रही हो? मैं गुटिंग्युन तुमसे तलाक नहीं लूंगा। मैं तो तुम्हें एक भव्य शादी दूंगा और तुम्हारे साथ खुलकर रहूंगा। क्यान क्यान, मेरे गु परिवार की बहू बनो। तुम्हें जो चाहिए दादाजी पूरा करेंगे। नहीं चाहिए दादाजी, बस बॉस गो के साथ रह सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तक क्या देख रही हो? अब भी बॉस को कह रही हो? पति जी। बॉस गो, बाहर एक औरत आई है, वो कहती है उसका नाम शिनोंग्यान है, वो आपकी पत्नी है। क्या? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? 1 साल पहले तुम्हारे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाली मैं ही थी। क्या तुम सच में शिनोंग्यान हो? बॉस को, तुम तो सच में बड़े आदमी हो। भूलने की आदत है, या फिर इस लोमड़ी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अपनी पत्नी को भी भूल गए। हमारी तो बस नकली शादी थी। तुम्हें यह तय करने का कोई हक नहीं कि मैं किससे प्यार करूं। और हाँ, हमारा समय खत्म हो गया है। अब तलाक होना चाहिए। पति जी, तुम तो पूरे शहर के सबसे अमीर आदमी हो। इस घर में देखो, इतनी अच्छी चीजें हैं। मैं तुमसे तलाक लेने को तैयार नहीं। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दो। मैं तुरंत तलाक दे दूंगी। अगर तुम्हें देना नहीं है तो मुझे अपनी पत्नी बने रहने दो। आखिर मैंने ऐसी पैसे की भूखी औरत क्यों चुनी? मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ आधा घंटा देती हूँ। सोचने की जरूरत नहीं, मुझे तलाक चाहिए। गुतिंग्यून, क्या तुम सच में मेरे लिए अपनी आधी संपत्ति छोड़ने को तैयार हो? तुम्हारे लिए मैं गरीब हो जाना भी स्वीकार करूंगा। सच में प्यार में डूबे हुए हैं ना? हस्ताक्षर करो। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपना वादा निभाओगे। जल्दी हस्ताक्षर करो। बस तुम्हारे हस्ताक्षर करते ही मैं वादा करती हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बॉस को, हस्ताक्षर मत करो। बॉस को, शिनोंग्यान एक धोखेबाज है। उसकी बात मत सुनो, जल्दी हस्ताक्षर करो। बॉस को, शिनोंग्यान तुम्हारी पत्नी ही नहीं, मैंने तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र ढूंढ लिया है। लिन कियान ही तुम्हारी असली पत्नी है। अच्छा, तो धोखा देने की हिम्मत मुझ पर कर रही हो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। बॉस को, ऐसा नहीं है, छोड़ो मुझे। बॉस को, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। सच में जन्मजात जोड़ी है, एकदम मेल खाते हैं। यह क्या मामला है?
विवाह प्रमाण पत्र पर हमारे नाम क्यों हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि शेन होंग्यान ने मुझसे शादी की है? बॉस्को, शुरू में तुमसे जो बात हुई थी वो शेन होंग्यान ही थी, लेकिन वो लेट हो गई। असल में तुमसे रजिस्ट्रेशन करवाने वाली मिस लिन थी। तो यह सब एक गलतफहमी थी, हालांकि गलतफहमी थी, लेकिन मैंने जो कहा वह सच था। और बात मत करो, मैं सब जानता हूँ। बॉस्को, आपको एक और बात रिपोर्ट करनी है। ल्यू क्यांग फिर से जियांग शहर में दिखाई दिया। मेरी जांच के मुताबिक उसके सारे काम झाओली फैक्ट्री मैनेजर के इशारे पर है। क्यों? यह झाओली हमेशा मेरे खिलाफ क्यों है? कोई बात नहीं, मैं हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बदतमीज, मेरी पोती पर हाथ उठाया, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। दादाजी चिंता मत करो, मैं जियान के लिए न्याय जरूर लाऊंगा। मैंने जान रही है बॉस्को की रहस्यमय पत्नी। सब कुछ पता चल गया है। पैसे कहाँ हैं? निकल जाओ। झाओ मैनेजर, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, आपको मुझे बचाना ही होगा। क्या मैंने तुम्हें दूर भागने को नहीं कहा था? भागो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बॉस्को, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ल्यू क्यांग से कोई लेना देना नहीं है। यह तुमने ल्यू क्यांग को कहा था। क्यांग को दबा देने का सबूत है। अब देखते हैं तुम क्या कहते हो। बॉस्को, आपने जाना, इस कमीने से मत हंसिए। चुप रहो, मेरी बीवी को बदनाम करोगे तो सजा और बढ़ जाएगी। सबको ले जाओ। जी। मुझे छोड़ दो। क्यांग, उन्हें कानून से सजा मिलेगी और मैं वादा निभाऊंगा, तुम्हें एक शानदार, जीवन भर याद रहने वाली शादी दूंगा। हाँ। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब है? यह भी तुमने देख लिया। मजाक था, इसलिए तो पता नहीं चलता कौन तुम्हारी बीवी है। और मुझे कह रहे हो तुम्हें भी तो पता नहीं तुम्हारा पति कौन है। तो आज से हम फिर कभी अलग न हो, ठीक है? आज से तुम ही मेरी एकमात्र हो।